चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो लेक्चर है वो एसक्यूएल सर्वर की जो कह लें कि टूल्स के बारे में। हम लोग अपने एसक्यूएल सर्वर के टूल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपना एसक्यूएल जो है वो आगे फर्दर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इन टूल्स की एबिलिटीज़ क्या है हम उनको भी आज देखेंगे। ठीक है, ये 2000 एसक्यूएल सर्वर 2000 के टूल्स। और नेक्स्ट में जाएं तो हमारे पास जो मेन मेजर टूल्स हैं उनको हम देखें तो हमारे साथ अवेलेबल है। ओवरव्यू जो आज की हमारी वीडियो का, हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, इसमें किन किन चीज़ों को देखना है, कौन कौन से टूल्स को देखना है। फर्स्ट तो हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला माइक्रोसॉफ्ट का जो एसक्यूएल सर्वर है 2008 मैनेजमेंट स्टूडियो है, उसका ज़्यादातर काम हमारा इसी के अंदर होगा। और देन हम लोड करेंगे अपनी मेट्रो की या और कोई माइक्रोसॉफ्ट की सैम्पल डाटाबेस को। ठीक है जी। उसके बाद जनाब हम बिज़नेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट उसको स्टूडियो को देखेंगे, थोड़ा सा कहाँ पे होता है, परफॉर्मेंस टूल्स को देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को देखेंगे, रिपोर्टिंग सर्विसेज मैनेजर को देखेंगे, और कमांड लाइन टूल्स जो होते हैं हम उसको देखेंगे। शेल प्रॉम्प्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का है, जिन्हें GUI मोड पसंद नहीं होता बाज़ प्रोफेशनल्स को, तो वो कमांड लाइन ज़्यादा पसंद करते हैं, हम उसको भी देखेंगे अपना कमांड लाइन को। ठीक है जी, हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा एक कह लो मेन डेटाबेस की एक तस्वीर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना कह लो कि जाएंगे हम अभी देखते हैं मेन लाइव सर्वर के ऊपर, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। अगर मैं जनाब अपना इसको डिस्कार्ड करके वापस आऊँ, ठीक है जी, डिस्कार्ड किया हमने, मिनिमाइज़ किया, मैं अपना एसक्यूएल सर्वर खोलता हूँ। यहाँ से मैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे आया और इसको फुल स्क्रीन करके, ठीक है जी, मैं अगर जाऊँ यहाँ पे स्टार्ट में जाके, तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, इसमें हम ऑल प्रोग्राम में जाके देखें तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टॉल हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा विजुअल स्टूडियो है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो के बाद हमारा पावर शेल है जो कमांड लाइन जैसे मैंने आपको बताया, और जो मेन है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है जी, मेन इनकी जो है वो मैं आपको थोड़ा इंट्रो देता जाता हूँ कि टूल, कौन सा टूल किस काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चले जाएं, ये हमारा पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा है। कोई आपकी फ़ाइल है एक्सेल से, आपने इसमें एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है और इधर से एक्सपोर्ट करनी है, तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। सेकंड हमारा एसक्यूएल सर्वर बिज़नेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, ये स्टूडियो है जिसमें आप प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं एनालिसिस के। फर्स्ट टाइम क्योंकि ये ओपन हो रहा है इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। तो वुमन टीम्स क्या करती हैं, वो इसके अंदर बैठ के अपना प्रोजेक्ट्स एनालिसिस का बनाती हैं। और जनाब इसमें अगर देखो तो हमारे दो मेजर जो हैं वो चलते हैं जी, SSIS और SSAS प्रोजेक्ट। मसलन सीक्वल सर्वर इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोजेक्ट और सीक्वल सर्विस एनालिसिस सर्विसेज इसके अंदर होती हैं। ठीक है जी, और तीसरा हम लोग एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट अगर कोई बनाना चाहता है नया प्रोजेक्ट, तो यहाँ से बना सकते हैं हम लोग। और अगर कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट ये स्टूडियो इसलिए दिया है कि बाज़ का आपके फोल्डर होते हैं 4 5 6 जगह पे पड़े हुए, उनको कंबाइन करके तो वो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके वो आपको चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। आप उनको कंबाइन करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो इस पर काम कर सकते हैं। एक किस्म का स्टूडियो है, डेवलपमेंट स्टूडियो। ठीक है जी, और जनाब इसकी ये आप कह रहा है जी, क्लिक है टू एनेबल RRS फीड्स, प्रोवाइड्स रेगुलर अपडेट्स, आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल्स हैं न्यूज़ वगैरह वो यहाँ पे भी इसकी आ सकते हैं। तो ये सिंपल एक प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो इसका एज एच इतना प्रोडक्शन लेवल पे हम लोग अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ इतना ही है कि मैंने इसको आपको दिखाना था। ठीक है जी, ये इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ वापस। ठीक है जी, हमारे एसक्यूएल का जो है वो बिज़नेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को वाले को वापस मैं जाता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। मैं इसको अभी नहीं छेड़ूंगा, पहले हम दूसरी चीज़ें देख लें, फिर आगे एनालिसिस सर्विसेज आ जाती हैं आपकी। ठीक है जी, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टूल्स आ जाते हैं जिसमें हमारा रिपोर्टिंग सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, हमारा एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, हमारा एसक्यूएल एरर एंड यूजर्स रिपोर्टिंग वाला इसमें आएगा, और एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन है। मैं आपको थोड़ा सा एसक्यूएल सर्वर कह लो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में अगर मैं जाऊं तो आपको यहाँ पे ये हमारा एसक्यूएल नज़र आएगा इस तरह। ठीक है, ये एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज का हमारा ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर। हमने सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो चल रही हैं वो हमें इसके अंदर यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है जी, ऑन रनिंग ये स्टेट उनकी क्या है, ये नेम है सर्विसेज का, इंटीग्रेशन सर्विसेज हैं, फिल्टर डेमन लॉन्चर है, एसक्यूएल सर्वर है, मेन एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज चल रही हैं, रिपोर्टिंग सर्विसेज है जो हमने की हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। और भी ब्राउज़र
एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र्स है वो स्टॉप्ड है, जिसे हमने अभी नहीं किया, ज़रूरत नहीं है। और तीसरा हमारा एजेंट वो इंस्टॉल तो है लेकिन वो भी सर्विस हमारी अनेबल नहीं है, ऑन नहीं है। मैं अगर प्रॉपर्टीज़ लेके इसको करना चाहूँ तो डायरेक्ट वहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये वही आपको याद हो कि हमने इंस्टॉल करते हुए जो यूज़र और पासवर्ड दिया था, तो वही पासवर्ड और यूज़र यहाँ पे ये दिखा रहा है इस एजेंट को, जो एसक्यूएल सर्वर का एजेंट है। हम मीनवाइल इसको चेंज भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर प्रोडक्शन लेवल पे लोग क्या करते हैं, रियल कंपनीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर को यूजली यूज़ नहीं करते, इसका सिक्योर पासवर्ड देके और एक और यूज़र बनाकर अलहदा से एसक्यूएल का सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का प्रिविलेज उसने दे के, परमिशंस दे के, तो वो यूज़ करते रहते हैं ताकि नेम कोई और हो, रीनेम हुआ वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो ज़्यादातर हैकर्स एडमिनिस्ट्रेटर से हैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट में चले जाए तो हमारी सर्विसेज हैं। ये इसका सर्विसेज का नाम है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी, हम इसको यहाँ से क्लिक करके ऑटोमेटिक भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एडवांस में चले जाओ तो हमारी उसकी वो एडवांस क्लस्टरिंग ऑन नहीं है, इसकी डम डायरेक्टरी कहाँ पे उसका पाथ पड़ा हुआ है, इंस्टेंट आईडी क्या है जो आपने देखा था इंस्टेंट पहले, वो ये वाला दिखा रहा है, ठीक है जी। तो मीनवाइल ये हमारी सर्विसेज हैं जो इधर जो अनेबल हैं वो ग्रीन हुई हैं और रनिंग में स्टेट में हैं, ठीक है। और जो रेड हैं वो के अभी स्टॉप्ड हैं, चल नहीं रही, ठीक है। उनकी स्टेट मूड कौन सा है वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद लॉगन कौन सा यूज़र है, कैसे लॉगन है, ठीक है जी। लोकल सर्वर पे है, ये भी लोकल सर्वर की है हमारी, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, और ये भी एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स है। प्रोसेसिंग आईडी है उसकी, और सर्विस टाइप क्या है, SSIS जो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे हमारा SSIS ये जो रिपोर्टिंग है वो वाली इंटीग्रेटेड सर्विसेज वाली। देन ये आगे सर्विसेज टाइप को है, ये एजेंट है एसक्यूएल सर्वर का, तो उसके साथ, ठीक है। आगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारी, प्रोटोकॉल्स कौन सा चल रहा है, हमारा प्रोटोकॉल्स हैं, TCP/IP है, हमारा शेयर्ड मेमोरी है, नेम्ड है। ये आगे जब एप्लीकेशन उसके नज़दीक होता है एज इसका कोई ख़ास फंक्शन इधर हमारे लिए नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। आजकल नेटिव्स हैं, क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, एलियस क्या होता है, ठीक है। ये उसके बारे में, एलियस जैसे हमारा होता है www.hotmail.com, मैं अगर किसी को एलियस देना चाहता हूँ, रैकेट उसको ऐड करना चाहता हूँ, इस तरह का एक DNS में भी होता है। अगर आपने DNS की हमारे लेक्चर्स देखे हो तो इस तरह की ये मेजर जो हमारा, हम यहीं से ये देखते हैं कि हमारी सर्विस कौन सी हैं ज़्यादा ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ये हमारा सर्वर, तो इसका जनरल सा है, जैसे आगे आगे हमारी सीरीज़ में इसका काम आता जाएगा, हम 1 बाय 1 जैसे सर्वर मैनेजर है, एजेंट है, इसको कैसे यूज़ करना है, उसकी सारी कहानी आगे वाले लेक्चर्स में आएगी। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, नेक्स्ट वापस जाता हूँ अपने प्रोग्राम में जाके, फिर एसक्यूएल सर्वर में, ठीक है जी। हमारा कन्फिग्रेशन आ गया, ये ट्यूटोरियल्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन टूल्स में चले जाओ तो ये हमारा वो अभी जो हमने खोला था, उसके बाद एरर रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन सेंटर है ये हमारा, जो हमारा पहले CD डाली और हमने जब वो पहले इंस्टॉल किया था वही वाला एग्जैक्ट सेंटर है जो आप पहली वीडियोस में इसको देख चुके हैं। दोबारा मेंटेनेंस करनी है तो आप मेंटेनेंस यहाँ से कर सकते हैं। आपने इंस्टॉलेशन कोई और फीचर करना है तो यहाँ से ऐड रिमूव करके क्लस्टर वगैरह और कोई चीज़ कन्फिगर करनी है तो दोबारा ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मौजूद है, हम दोबारा इसको कर सकते हैं। मैं क्लोज़ किया मैंने, और देन मैं वापस अगर यहाँ पे जाऊँ तो आगे फिर उसके बाद आ जाता है हमारा और कॉन्फ़िगरेशन टूल्स में ये इंस्टॉलेशन सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्यूटोरियल्स, किताबें, सैम्पल्स वगैरह पढ़ने हो तो यहाँ पे हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद आप जनाब चले जाएँ, एसक्यूएल सर्वर की ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे जाए। इंटीग्रेशन में डाटा प्रोफाइलर है आपका, एग्जैक्ट पैकेज यूटिलिटी है। डाटा प्रोफाइलर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसका जो परफॉर्मेंस है टूल उसकी तरफ चले जाएं। परफॉर्मेंस टूल में अगर देखें तो ये हमारा डेटाबेस इंजन ट्यूनिंग एडवाइज़र है, ठीक है जी। उसकी ट्यूनिंग करनी है और बाद में उसके एडवाइज़र की डेटाबेस की बाद में, क्योंकि मिलियंस ट्रांजैक्शंस होती हैं बास का कंपनीज़ की, तो ये हमें बड़ा हेल्पफुल टूल है जिससे हम अपने डेटाबेस की सर्वर की परफॉर्मेंस को अच्छा और रिलायबल बना सकते हैं। उसके नीचे आ जाओ तो जनाब हमारा ये व्यूअर है जनाब डेटा प्रोफाइलर का, और ये माइक्रोसॉफ्ट की जो है एसक्यूएल सर्वर की प्रोफाइलर है पूरा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की प्रोफाइलर, तो ये यहाँ पे फ़िलहाल हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो मैं सिर्फ फाइल में जाके जनाब करूँगा न्यू ट्रेस करने के लिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहेगा जी आप कनेक्ट करो यहाँ पे अपने सर्वर को, ठीक है। सर्वर को कनेक्ट करने के लिए वो ये प्रॉम्प्ट खोलता है, ठीक है जी। हमने जो इंस्टॉलेशन करते हुए आपने देखा था, हमने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही यहाँ पे रखा था, तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को चूज़ करते हैं। मीनवाइल आपको यहाँ पे वो एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन भी दिखाएगा, और एसक्यूएल सर्वर नेम यही कंप्यूटर है, और कोई सर्वर हमारा है नहीं एसक्यूएल का, एक सिंगल स्टैंड अलोन है फ़िलहाल।
उसको हम कर रहे हैं, और जनाब ऊपर हम किस अपनी सर्विसेज में इसको सर्वर में कर रहे हैं, डेटाबेस इंजन में या एनालिसिस सर्विसेज में, तो डेटाबेस इंजन में ही मैं सिंपल कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद जनाब आप देखें तो ये वो एक जनरल सा उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट उसने ट्रेस किया, और वो हमें इसकी प्रोफाइलर बताएगी डीपिंग। इवेंट सिलेक्शंस हैं, यहाँ पे आप इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं किस किस इवेंट्स की आपने जो है ना वो प्रोफाइल देखनी है, ट्रेसिंग करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नहीं छेड़ते। इसी तरह वो सारा लॉगिन नेम, नेट नेम, ये सारी चीज़ें हमें दिखाएगा। मैं जनरल पे जाके वापस इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो वो हमें उसकी क्या काम हो रहा है पीछे बैक एंड पे, उसकी ट्रेसिंग, उसके बारे में हमें यहाँ पे चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी ट्रेस हो रही हैं। एप्लीकेशन नेम क्या है, रिपोर्ट सर्वर है, कौन सा यूज़र है जो आप इसको कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कर रहा है, ठीक है जी। लॉगिन नेम क्या है, वो भी टेस्ट डॉट एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारी मॉनिटरिंग किस्म की एक चीज़ है, डीबगिंग टाइप आप इसको देख सकते हैं कि जो है ना वो यहाँ पर रन हो सकती है। मीनवाइल अगर हम टूल में जाएँ, मज़ीद इसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहें तो हमारा यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटर है हमारा रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर। इसमें आपको सीपीयू की यूजेज बताएगा, डिस्क की यूजेज। बात का तो होता है एसक्यूएल सर्वर हैवी हो रहा है तो आप यहाँ से अपनी डिस्क की, प्रोसेसर की, नेटवर्क्स कितना जा रहा है, अभी नेटवर्क से हमारी कोई ट्रैफिक नहीं जा रही, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, तो आप उसकी सारा चेक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अपने सर्वर की। तो ये एक किस्म का प्रोफाइलर है, ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद जनाब इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं, और कहता है जी देयर आर सम ट्रेस स्टिल रनिंग, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज द एप्लीकेशन, यस जी। चाहे हमारे ट्रेसिंग रनिंग हो रही है तो कहता है जी आप पीछे कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो हमारा कुछ टूल्स है, जो मेजर टूल्स है हमारा जिसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा काम करना है। ये तो एक और चीज़ रह गई जो मैं अभी आपको बताता हूँ, वो है विंडो का जो है पावर शेल। अगर डॉक्यूमेंट्स में जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़र गाइड पढ़ी है, रिलीज़ नोट्स पढ़े हैं, गॉड फोल्डर पढ़ा है, गेटिंग स्टार्टेड है, कैसे आपने स्टार्ट करना है सारा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन है, आपको वर्ड फाइल्स की हैं, टेक्स्ट फाइल्स, आप इनको पढ़ सकते हैं मज़ीद, ठीक है जी। और इसके नीचे अगर देखें तो हमारा पावर शेल का जो अपना टूल है वो है विंडोज़ पावर शेल। तो आपको यहाँ पे देखें तो ये विंडोज़ पावर शेल है। यहाँ पे अक्सर होते हैं वो जनाब विंडोज़ के पावर शेल को यूज़ करते हैं, वो GUI काम करना पसंद नहीं करते, तो यूज़र्स के लिए तो ये भी एक उन यूज़र्स के लिए अच्छा है जो लिनक्स बेस और इस तरह का चाहते हैं कि जनाब कमांड लाइन हो, हर चीज़ हम कमांड के ज़रिए अपना एसक्यूएल को कन्फिगर करें, रन करें, देखें उसकी डेटाबेस ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है जी। अपनी चॉइस की बात है, लेकिन आगे चलते हैं। GUI में ज़्यादातर हमारा ये कोर्स GUI पे है। हम लोग वापस चलते हैं ऑल प्रोग्राम, और ये हमारा मेन एसक्यूएल सर्वर 2008, ठीक है जी। अब हमारा एक जो मेन मेजर बचा है वो इसमें हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। मैं इसको पहले तो पिन टू दी स्टार्टअप कर देता हूँ ताकि हमें जब नेक्स्ट टाइम आए सिर्फ स्टार्ट में जाएं, ऑल प्रोग्राम ना करे पड़े, हमें ये यहीं पे मिल जाए। मैंने इस पर क्लिक किया अपने मैनेजमेंट स्टूडियो पे, हुआ, और जनाब हमने अपना एडमिनिस्ट्रेटर का दिया, विंडोज़ ऑथेंटिकेशंस का और डेटाबेस का और उसका सर्वर का नाम, और मैं करता हूँ कनेक्ट। ऑप्शन में अगर जाऊँ तो थोड़ी सी चीज़ें और हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसी कनेक्ट डेटाबेस कौन सी है, एडिशनल कनेक्शन पैरामीटर्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो तो कनेक्शन टाइप क्या है, नेटवर्क्स क्या है, डिफ़ॉल्ट्स क्या है, आपका पैकेट साइज़ कितना जा सकता है नेटवर्क के ऊपर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। तो उसके बारे में इनक्रप्ट करनी है, आपने नहीं करना तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लॉगिन करता हूँ जनाब मैं वापस अपना कनेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर का जो मेन क्या लो के सब टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट टूल। इसके अंदर हमने क्या क्या करना है वो आपके सामने है। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन इसकी दे दूँ, सबसे ज़्यादा हमने काम यहीं पे करना है और इसी के ऊपर करना है। अगर मैं सबसे पहले देखूँ हमारा ये सर्वर है, ठीक है जी। सर्वर के बारे में ये दिखा रहा है कि जनाब कनेक्टेड है और ग्रीन है हमारा जो सर्वर है, ठीक है। वो हम अल्लाह भला करे आपका, ये हमारा सर्वर है। नीचे डेटाबेसिस का फोल्डर है और इसके अंदर हमारा जो है सिक्योरिटी का फोल्डर है, देन सर्वर ऑब्जेक्ट्स हैं और एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट है और एजेंट्स हैं, ठीक है जी। वो कह रहा है जी आपकी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के बारे में बेटर प्रिंसिपल। मैं राइट क्लिक करके हमें ज़रूरत नहीं है जनाब, नेक्स्ट टाइम नो, हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, अब इसको रहने दो,
ठीक है जी, मैं अगर जाऊँ तो ये हमारी डेटाबेसेस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेसेस बनी हुई हैं वो हमारी, अल्लाह भला करे, यहाँ पे हमारी 2 और 2 4 और 6 सिक्योरिटी की। ठीक है जी, ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं, जिसमें हम चले जाएं तो ये टोटल, ठीक है, वही जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी पहले हमने उसके ऊपर स्लाइड्स में अगर मैं जाऊं तो वही है, सेम टू सेम। मास्टर डेटाबेस है हमारी, मॉडल डेटाबेस है, MSDB डेटाबेस है, टेम्प डेटाबेस है। मास्टर डेटाबेस जो मेजर डेटाबेस है, जब भी आप बैकअप कभी लेंगे अपनी डेटाबेस का तो मास्टर डेटाबेस की भी बैकअप लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें यूज़र्स जितने कन्फिगर हुए हैं उनकी ऑथेंटिकेशन, उनकी डेटाबेस एक प्रॉपर यूज़र्स की जो है ना वो सारी इसके अंदर होती है। और एसक्यूएल सर्वर जो अपनी ट्रांजैक्शंस करता है, डेटाबेसेस की अपनी ट्रांजैक्शन अपने एसक्यूएल सर्वर की, वो सारी इस डेटाबेस में होती है। वो कोई फाइल या किसी में नहीं रखता, वो इस डेटाबेस में अपनी कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ एसक्यूएल का वो इसके अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जनाब हमारी मॉडल डेटाबेस में डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो आपको चेक कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। उनमें मॉडल्स के तौर पर आप इन पे टेम्पलेट्स बना के इसके अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेम्पलेट बनाया, मॉडल बना के रख लिया, नेक्स्ट टाइम कोई बनानी है डेटाबेस तो उसको देखकर आप बना सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी MSDB। ठीक है जी, नहीं इसमें ये यूज़ करते हैं, इस डेटाबेस को जो यूज़ करता है वो हमारे एजेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वर एजेंट्स हैं, वो इस डेटाबेस को यूज़ करते हैं और ज़्यादातर उनकी इन्फॉर्मेशन और सारी बैकग्राउंड जो सिस्टम फाइल्स वगैरह होती हैं वो इस डेटाबेस में होती हैं। उसके बाद टेम्परेरी है, जब आप कन्फिगर करते हैं अपना कोई डेटाबेस तो उसकी टेम्परेरी जो फाइल है जो आपने कन्फिगर की है समरी टाइप, वो डॉक्यूमेंटेशन इसमें चली जाती है टेम्प में। तो मीनवाइल इसका अगर बैकअप ना भी लें तो हमें कोई हर्ज नहीं पड़ता। बहरहाल आप अगर लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। कोई स्क्रैच टाइप की है इसमें होती हैं चीज़ें, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसके बाद रिपोर्टिंग की है, सर्वर की अपनी रिपोर्टिंग की डेटाबेसेस हैं, स्नैपशॉट्स की और दैन अगेन टेम्परेरी की है। अगर मैं अपनी मास्टर में जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, तो इसमें टेबल्स आ जाते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, सेंस आ जाती हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, और प्रोग्रामेबिलिटी आ जाती है, सर्विसेज बुकर आ जाते हैं, स्टोरेज एंड सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा कह लो कि जनरल सा है। इसमें अगर मैं नीचे सिक्योरिटीज़ में चला जाऊँ, ये तो डेटाबेसेस का हो गया, फोल्डर है हमारा। मैं वापस इसको बंद करता हूँ, आगे सिक्योरिटीज़ का खोलता हूँ तो सिक्योरिटीज़ में लॉगिन्स आ जाते हैं हमारे। लॉगिन्स कौन कौन करेंगे, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे आगे मैं बताता हूँ कि लॉगिन्स क्या कौन से होते हैं। जब हम यूज़र्स और उसको बनाएंगे और इसमें यूज़र्स करेंगे तो हम बताऊँगा कि लॉगिन्स क्या होते हैं। और दैन हमारा सर्वर रोल्स आ जाते हैं, जिस तरह के ये हमारे बल्क एडमन्स हैं, डेटाबेस क्रिएटर्स हैं, जिस तरह यूज़र्स होते हैं ना, ग्रुप्स, इस तरह के ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी रोल्स हम किसी की यूज़र को बनाकर इसके अंदर ऐड कर देंगे तो उसको उसका जो फंक्शन है बिल्टन वो चीज़ें मिल जाएंगी। सिस एडमन है, सिस्टम जो भी एडमिनिस्ट्रेटर एक और बनाना चाहते हैं, उसको आप एडमिनिस्ट्रेटर राइट देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ऐड करवा दें। ठीक है जी, सेटअप एडमन्स हैं, सर्वर एडमन्स हैं, सिक्योरिटी एडमन्स हैं, पब्लिक के हैं जनाब, प्रोसेस एडमन्स हैं, डिस्क एडमन्स हैं, डीबीज, बल्क्स और भी आप बना सकते हैं इसके अलावा। ठीक है जी, तो ये टेस्ट के हमारे लॉगिन्स हैं। निकल चुके क्रेडेंशियल्स हैं, हमारी क्रेडेंशियल्स पे देखो तो फ़िलहाल हमारा कोई भी नहीं है। और दैन क्रिप्टोग्राफी आपकी, इसकी भी हमारी इतनी कह लो कि इसमें यूज़र नहीं है अभी। ऑडिट्स हैं, ऑडिट्स करने के लिए ऑडिट स्पोर्ट्स वगैरह उसके बारे में है। सर्वर ऑडिटिंग से स्पेसिफिकेशंस हैं वो उसके बारे में है। और दैन नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑडिटिंग और परफॉर्मेंस में जब चेक करते हैं ना, ऑडिटिंग लॉगिन कौन का किसने किया, किस टाइम पे किया, तो वो सारी इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। आगे चले जाएं तो सर्वर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बैकअप डिवाइसेस हैं, कौन सी लगानी है कौन सी नहीं बैकअप आपने डिवाइस लगानी है, एंड पॉइंट्स हैं, लिंक्ड सर्वर कौन कौन से हैं जो इसके साथ लिंक हुए हैं, फिर ट्रिगर्स हैं। ठीक है जी, तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 आगे लेक्चर्स में आता जाएगा। रेप्लिकेशंस हैं, अगर और आपके लोकल पब्लिशर्स हैं या रिमोट पब्लिशर्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, उनको एक यूज़र जो एक से ज़्यादा जब आप सर्वर्स को मिलाते हैं तो उनकी रेप्लिकेशंस आपस में करते हैं तो ये उनके लिए यूज़ होता है। आगे मैं चला जाऊँ, इनको मैं फ़िलहाल वापस मिनिमाइज़ करता हूँ और मैनेजमेंट में चला जाऊँ तो हमारी पॉलिसीज़ है मैनेजमेंट की, डाटा कलेक्शन है, रिसोर्स गवर्नर्स हैं, मेंटेनेंस प्लेसेस हैं, इसके अंदर प्लान्स हैं, सॉरी, मेंटेन कैसे करना है तो आप राइट क्लिक करके न्यू प्लान बना सकते हैं। आगे विज़र्ड्स हैं इसके, और एसक्यूएल सर्वर लॉग्स फाइल्स के बारे में, लॉग्स के बारे में, डाटा मेल करनी है तो डेटाबेस की आपकी मेल्स यहाँ पे एक्सचेंज के साथ भी कनेक्ट हो सकती हैं और डायरेक्ट आपको डेटाबेस की मेल्स भी जा सकती हैं मैनेजमेंट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन कोऑर्डिनेटर्स भी इसके अंदर हैं।
ठीक है जी। और अगर चले जाएं तो आगे लेगेसी हमारी है, डेटाबेस मेंटेनेंस प्लान, इसमें आ जाते हैं एसक्यूएल सर्वर की मेल, इसमें आ जाती हैं ट्रांजैक्शन सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारा है जनाब कह लो कि एसक्यूएल सर्वर एजेंट्स, जॉब्स, और उसकी जॉब्स क्या हैं हमारे जो है बैकअप्स की जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटर की कोई और जॉब्स उसको देनी हो तो आगे जब हम इसका बैकअप्स का और दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल्स का तो उसके अंदर हम अपने एजेंट्स को ऑटोमेशन के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे एजेंट्स में। जो हमारा अभी ये रनिंग नहीं हो रहा, ऑफ है इसकी सर्विस, इसके ऊपर ये क्रॉस आपको नज़र आ रहा है तो ये हमारा एजेंट उसके लिए काम आता है। ठीक है जी। तो ये हमारी आप कह लो कि एक थी डेटाबेस, उसके अलावा हमारा टूल है, ये कनेक्शन का है, ये डिसकनेक्शन का है। ठीक है जी। आगे रिफ़्रेश का है तो ऐसे कर सकते हैं, आगे शो पॉलिसी हेल्थ है वो आ सकती है। ठीक है जी। अगर मैं जाना चाहूँ तो ये न्यू क्यूरी का है, क्यूरीज जहाँ पे हमारी स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज जो चलती है वो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो हमारी इसके अंदर वो चलेगी। ठीक है। मीनवाइल मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा अगर देखूं तो अपना दोबारा खोलूं, मैं अपना जाता हूं किसी भी डेटाबेसिस पे या अपने सर्वर पे या डेटाबेस पे जाके मैं कनेक्ट करता हूं यहाँ से। ठीक है जी। तो ये हमारा सर्वर है और इसके अंदर मैं करता हूं जनाब क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है जी? मेट्रो। ठीक है जी। क्रिएट डेटाबेस मेट्रो, और वो कहता है जी आपकी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है। ये क्यूरीज़ का जब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आइडियाज़ दूंगा आपको उसके बारे में। डेटाबेसिस का सिस्टम्स का ये एक कोर्स है अलहदा से, लेकिन इसमें मैं इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा उसका हम यूजेज इस्तेमाल करेंगे क्यूरीज़ को सीखेंगे। यहाँ पे इंसर्ट कैसे करनी है, डिलीट क्या करनी है, कैसे करनी है। तो अगर मैं आपने देखो तो एक डेटाबेस हमने क्रिएट किया है मेट्रो के नाम से। मैं अगर डेटाबेस में जाऊँ, ये हमारा डेटाबेसेस का फोल्डर और ये सारी डेटाबेसेस हैं यहाँ पे, तो मीनवाइल हमें नज़र नहीं आ रही। मैं जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करूँगा। ठीक है जी। ये रिफ़्रेश किया और ये मेरी मेट्रो की डेटाबेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही। ठीक है। तो ये क्यूरी लैंग्वेज आपको आइडिया होगा कि इस तरह की है, स्क्रिप्ट टाइप है इसके बारे में। तो इंटरनेट पे काफ़ी इसकी कमांड्स और ये स्क्रिप्ट बनी बनाई पूरी की पूरी डेटाबेसेस के सैम्पल्स भी पड़े हैं। इंसर्ट करना, डाटा निकालना, डाटा डालना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, वो सारा हमारा इसके अंदर आ जाता है। तो ये बेसिकली एसक्यूएल सर्वर में दो तरह की लैंग्वेजेस हैं जो चलती हैं इस डेटाबेस में सिस्टम में। जैसे हमारी DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, हमारी DML है जैसे डाटा मल्टीप्लिकेशन आपकी लैंग्वेज है। तो DDL जिसमें हम क्रिएट करते हैं ये हमारी डेटाबेस, हमारे कह लो कि स्कीमाज, और दूसरा जो उसके ऊपर कह लो कि हमारे मेन जो हैं एट्रीब्यूट्स वो हम करते हैं अपनी DDL में। जैसे हो गया फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, सीरियल नंबर है, और उसके अंदर जब फिर हम डाटा और दूसरी चीज़ें डालते हैं तो वो हमारी DML लैंग्वेज काम करती है सारी। तो आगे क्यूरीज़ का जब ये हमारा प्रॉपर एक लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम उसमें क्यूरीज़ को पढ़ेंगे कि ये क्यूरीज़ कैसे होती हैं। ठीक है। मीनवाइल अगर मैं मेट्रो में जाऊँ तो ये हमारी उसने मेट्रो की डेटाबेस दिखा दी है। टेबल हमने कोई भी नहीं अभी बनाया, सिस्टम के अपने टेबल जो बने हुए हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर आ रहे हैं। मैं सिर्फ राइट क्लिक करूँगा और देन करूँगा जनाब इसको डिलीट। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके, डिलीट कर दिया हमने और हमारी डेटाबेस जो है बेस है वो डिलीट होगी। मैं मीनवाइल इसको क्लोज़ कर दूंगा और वापस अपनी डेटाबेस पे जाके हम रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा डेटाबेस है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम किसी डेटाबेस को अटैच करना चाहें, जैसे हम ज़्यादातर मैं मेट्रो की हम बनाएंगे तो सही, उसमें डाटा भी डालेंगे, कुछ और चीज़ें भी डालेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जो है वो हम कमांड्स लगाने के लिए, देखने के लिए जो पूरी की पूरी बात सैम्पल डेटाबेसेस भी हैं जो आपके पास अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सैम्पल डेटाबेस है। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करते हैं हम इसमें से, बल्कि कुछ मैं एक डेटाबेस इसमें से देखूँ तो हमारी नॉर्थ की है, पब्स की है। ठीक है जी। दो डेटाबेसेस हैं। मैं इनको जनाब ले जाता हूँ सैम्पल डेटाबेसेस को यहाँ पे, बल्कि इस पूरे फ़ोल्डर को ही हम इसके अंदर फेंकते हैं अपने कह लो कि एसक्यूएल सर्वर के, ताकि हम इसको अटैच करके देख सकें कि हम एक डेटाबेस को कैसे अटैच कर सकते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर के साथ। मैं इसको यहाँ से उठाया, सिर्फ ड्रैग करूँगा तो मेरी वर्चुअल मशीन के अंदर आ जाएगा मेरी मेन कंप्यूटर से। ठीक है। डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल कितनी बड़ी है, आप उठा के मूव करके उसको वर्चुअल में। तो ये फंक्शन अच्छा है VMware का। आप जस्ट कोई चीज़ इधर पड़ी है आपके मेन कंप्यूटर पर, उठा के वर्चुअल मशीन के अंदर उसको ड्रैग कर लो तो वो यहाँ पे आ सकता है। मीनवाइल आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी में अगर इसके ऊपर मैं कॉपी कर भी लूँ तो यहाँ पे जाके पेस्ट करूँ तो ये पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है डेस्कटॉप पे पड़ा है। इसको किसी और ड्राइव पे DEF पे पड़ा होना चाहिए।
अब इसको कॉपी करो और पेस्ट करके यहाँ पे ले आओ। ठीक है जी, ये हमारी सैम्पल डेटाबेसेस की एक आ गई, जिससे एडवेंचर्स वर्क की माइक्रोसॉफ्ट की सैम्पल डेटाबेस है वो है, पब्स है, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। 2000 सर्वर एसक्यूएल सर्वर की क्या लो के डेटाबेसेस हैं सैम्पल। तो मैं एडवेंचर वर्क्स पे अगर जाऊँ तो ये डेटाबेस है हमारी एडवेंचर वर्क्स की। ठीक है, और हम ऐसा करते हैं कि मीनवाइल इसको रन कर लेते हैं हमारी एडवेंचर्स की। ये एक्सट्रैक्ट करके हमारा जो है ना एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमें दे देगा। जैसे ये अनजिप हो जाएगी तो हम इसको जो है ना वो अपने सर्वर में अटैच भी कर सकते हैं। ऑलरेडी जो आपके पास डेटाबेसेस बनी हुई हैं तो हम उसको अटैच भी कर सकते हैं। यही वजह होती है कि जब आप बैकअप लेते हैं पूरी डेटाबेस का, आपने बैकअप लिया हुआ, कभी सर्वर क्रैश कर गया और देन आपने उसको अटैच करना है अपनी वापस बैकअप से, आपने कॉपी की अपनी डेटाबेस वापस रखी और जनाब आपने उसको कह लो कि ऐड करना है, अटैच करना है अपने एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो जनाब हम आगे चलते हैं हमारी एडवेंचर वर्क्स कम्युनिटी सैम्पल डेटाबेस। ठीक है जी, लाइसेंस एग्रीमेंट हो गया जनाब। नेक्स्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करेगा हमारी सैम्पल डेटाबेस को। ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर दो जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है, हम उन्हीं को इंस्टॉलेशन में ले लेते हैं। स्क्रिप्ट है, उसकी डाटा फाइल्स हैं, ये सबको आपकी डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर देगा। कहाँ पे कर रहा है, इसका पाथ वो दे रहा है जनाब, सी प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, आपका आगे 100 का फोल्डर टूल्स का और देन सैम्पल्स का। तो यहाँ पे ये हमारी एडवेंचर्स वर्क्स की डेटाबेस कर रहा है। ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट भी की हुई थी कुछ इसके अंदर, हम उनको भी अटैच करके देखेंगे। ठीक है जी सॉरी। तो अभी ये कुछ मिनट में ही 2-3 मिनट में बल्कि उससे पहले शायद ये हमारी इंस्टॉल हो जाए डेटाबेस, तो हम इसको बाद में अटैच कर सकते हैं। मीनवाइल बास का तो एक्जी फाइल है वो इसके साथ एसक्यूएल सर्वर के साथ हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है जी, थोड़ा सा हमने वेट करना है। हमारी सैम्पल डेटाबेस जो है इंशाल्लाह वो अवेलेबल होगी, हम उसको फिर चेक कर सकते हैं। आगे फिर क्यूरीज़ हैं, फंक्शन, जितनी क्यूरीज़ हम सोचेंगे हम अपना बनाएंगे मेट्रो की उसके साथ साथ, लेकिन इस डेटाबेस में आपको ऑलरेडी जो है ना डाटा काफ़ी मिलेगा। तो हम मैनिपुलेशन जो डीएमएल लैंग्वेज है हमारी क्यूरी की, मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा, हम उसकी प्रैक्टिस इसके ऊपर काफ़ी कर सकते हैं। अगर डाटा अवेलेबल होगा, कई चीज़ें होंगी, हम उसको क्यूरीज़ लगाकर टेबल्स देख सकते हैं। टेबल्स के अंदर जो अपनी मर्ज़ी से क्यूरीज़ भी बना सकते हैं इस लैंग्वेज में, क्यूरीज़ में जाके न्यू क्यूरी वाले वो जो अभी हमने जिसमें डेटाबेस की क्यूरी लगाई थी क्रिएट करने की मेट्रो के नाम से वो डेटाबेस, तो हम उसको उस हिसाब से इसमें चेक कर सकते। जैसे हम आगे फिर डेटाबेसेस पढ़ेंगे तो मज़ीद हमारा जो है ना वो आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा एसक्यूएल सर्वर के बारे में और डेटाबेस। मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और जैसे ये हमारी होती है कंप्लीट तो देन मैं वापस। चलें जी, ये हमारा जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन। मैं यहाँ पे इसको फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद जनाब हम आगे देखते हैं तो ये हमारी डेटाबेसेस जो है वो अवेलेबल होगी। मैंने सिंपल क्या करना है, अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो में इसमें जाके सर्वर मैनेजर स्टूडियो में, ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडियो में मैंने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है डेटाबेसेस के फोल्डर पे और यहाँ पे अटैच पे जाना है। जैसे मैं अटैच करूँगा तो यहाँ पे वो अटैच का हमें ऑप्शन दे देगा। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक किया हमने, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद जनाब वो डायरेक्ट हमें देखो उसी जगह पे ले आया और ये हमारी यहाँ पे एडवेंचर्स वर्क्स की जो फ़ाइल है वो अवेलेबल है। ठीक है जी, हम इसको जो एडवेंचर वर्क्स का जो डाटा ऑलरेडी इसने खोला हुआ है, देखो 100 में एसक्यूएल सर्वर में, 100 के बाद जनाब माई सीक्वल सर्वर्स में, उसके बाद बैकअप्स में, डाटास में, और ये हमारी जो है ना वो फाइलें पड़ी हैं यहाँ पे डेटाबेस की। मैं ओके करता हूँ और जनाब कहता है जी फेल टू रिट्रीव डाटा फॉर दिस माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एसक्यूएल एग्जीक्यूट कहता है एन एक्सेप्शन एको व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर बोथ सर्वर्स इन्फो क्रिएट फाइल एनकाउंटर अ प्रॉब्लम विद 32 एरर। ओके जनाब, नेक्स्ट फाइल पे अगर हम चले जाते हैं तो ये भी इसी के अंदर है और MDF LS। अच्छा जी वापस अगर हम देखें तो हमारा 100 के अंदर
स्टैंडर्ड्स के अंदर जाके टूल्स के अंदर जाके सैम्पल्स, और सैम्पल्स में हमारी ये डेटाबेसेस आई है सारी। एडवेंट एनालिसिस, जनरल पोर्ट, डाटा वेयर हाउस, एलटीपी, डाटा वेयर हाउस, एंटरप्राइज है, सिमेंस है। ठीक है, हमारी डेटाबेसेस तो इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं माई सीक्वल के। बैकअप्स बस एडवेंचर्स। एक और काम करते हैं हम लोग, अपनी जो सैम्पल्स हैं डेटाबेसेस के पड़े हुए, हम उनको यहाँ से अटैच करके उनको भी दे सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जनाब हमारा क्या मसला आ रहा है। इसमें चले जाएं, हम एसक्यूएल सर्वर में चले जाएं। ठीक है जी, वापस हम अगर जाएं तो अपने एसक्यूएल सर्वर्स में एसएमएस एसक्यूएल सर्वर, आगे एफटीपी डाटा फिल्टर, डाटा बैकअप्स, डाटा ये हमारी जैसे दूसरी वेब पड़ी है, इसके अंदर ही ये इंस्टॉल्ड है। बास्कत होता है कि R2 नया वर्जन था जिसकी ये डेटाबेस थी 2008 की, तो बास्कत हमारा उसके साथ भी एरर आ सकता है। तो इसी तरह की ये फाइल्स होती हैं, आप उनको जस्ट लेते हैं और अटैच कर देते हैं। ये हमारी वो जो मैंने आपको बिल्टन पड़ी हुई हैं वो दिखाई हैं। ठीक है, सर्वर रिपोर्ट है, DVM रिपोर्ट है, टेम्प की, MSDB की डाटा है, उसकी मॉडल्स की है आपकी। यही .mdf आपकी फ़ाइल जो है, ये आपकी डेटाबेस की मेन फाइल होती है डायरेक्टरी की। तो हमारा ये है डाटा का, हम लोग ओके करते हैं और देन वो कहता है जी फेल टू रिट्रीव डाटा फॉर दिस रिक्वेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट ऐसी। ठीक है, एडिशनल कहते हैं जी प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस while attempting to open or create the हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। हाँ, देखा वजह ये थी कि वो ऑलरेडी, क्योंकि एक्जी फाइल थी हमारी जो रन किया था हमने इसको, क्योंकि एक्जी फाइल यहाँ पे आपको अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली उसने अटैच कर दी। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसको रन किया, ये मेरे पास जो है एक्जी फाइल नहीं है, ऊपर वाली जो स्क्रिप्ट है, और ये उसके अलावा जिप फाइल में मैं एक्सट्रैक्ट करके इसको अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ये एक्जी फाइल थी उसने इंस्टॉलेशन भी कर दी और साथ इसको ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे अटैच भी कर दिया इन सारी डेटाबेसेस को। तो जब हम अटैच करने की कोशिश कर रहे थे तो वो कह रहा है जनाब आपका ऑलरेडी जो है ना वो इसके साथ यूज़ कर रहा है कोई सर्वर। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ऑटोमेटिकली उसने इसके साथ अटैच कर दी हमारी एडवेंचर्स की जो डेटाबेस है वो सारी। ठीक है, अगर मैं एडवेंचर वर्कर्स की डेटाबेस को खोलूँ तो यहाँ पे इसके देखो हमारे टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर जाऊँ, वाओ इतने ज़्यादा टेबल्स हैं। किसी भी एक टेबल के पे मैं अगर क्यूरी लगाऊँ, मैं फर्स्ट तो मुझे इस डेटाबेस के ऊपर ये क्लिक करना पड़ेगा और इसकी क्यूरी खोलनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये देखो अभी ये मास्टर डेटाबेस में है। ठीक है, अगर मैं इस पर और माउस लेके जाता हूँ तो ये नीचे आप देखो, इस माउस के नीचे जो नीचे खुलता है आपको वहाँ पे SQL सर्वर डॉट मास्टर डेटाबेस नज़र आ रही है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करूँगा और कहता है जी क्यूरीज आपने सेव करनी है। हम कहते हैं जी नो, आप इसको क्लोज़ कर दो और एडवेंचर्स वर्कर्स की वेबसाइट इसकी डेटाबेस को मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ। और अब मैं अगर न्यू क्यूरी करता हूँ तो आपको देखो ये जो क्यूरी है ये आपको एडवेंचर वर्कर्स की डेटाबेस में नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम मीनवाइल कोई भी चीज़ है उसका हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी के सिलेक्ट ऑल की जगह हम स्टैरिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऑल की जगह स्टैरिक यूज़ करते हैं। स्टैरिक फ्रॉम किस फोल्डर से, मैं पर्सनल डॉट एड्रेसिस से करता हूँ जनाब। ठीक है जी, पर्सन, ठीक है जी, ये हमारा पर्सन डॉट एड्रेसिस। ये बार है आपका ये वाला जो है आपको शो करता है कि आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे लिस्ट खुल जाती है, आप टाइप करने के बजाय उनको यहाँ से सिलेक्ट करके लिख भी सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको यानी का आइडिया हो जाता है। इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, F5 भी दबा सकता हूँ और एग्जीक्यूट भी करूँ तो ये मेरी क्यूरी रन हो जाती है। और ये देखो कितना डेटा अवेलेबल है हमारे पास इस के साथ, डेटाबेस के साथ छेड़खानी करने के लिए जनाब। मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 19,614 रोज़ हैं इसकी, जो इस सिंपल खाली इस टेबल की हैं।
और इस टेबल के अंदर सिटी नेम है जनाब, और जनाब स्टेट प्रोविंस आईडीज़ हैं, पोस्टल कोड्स हैं, रॉ गाइड्स हैं, उसका एड्रेस है लैन का, लैन 1, और एड्रेस है जनाब उसका। तो हम इस कितने आप आगे टेबल देखें, ये एक टेबल के अंदर जो है ना वो सारा कुछ है, ठीक है। और अगर हम जाएं और इसकी हम डायग्राम अगर देखें, फॉर एग्जांपल देखते हैं, कहते डेटाबेस डज नॉट हैव वन और मोर में सपोर्टेड प्रोजेक्ट, डू यू वांट टू डेटाबेस, डू यू विश टू क्रिएट, अभी तक उसकी कोई नहीं है तो आप क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ से जाके उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये डायग्राम्स के बारे में मज़ीद हम आगे जब अपनी बनाएंगे अपने एक क्यूरी के ज़रिए और ग्राफिकली भी हम टेबल भी बनाएंगे, डेटाबेस भी बनाएंगे। सिंपल आप राइट क्लिक करके, एक तो मैंने क्यूरी करके क्रिएट डेटाबेस की थी, आप न्यू डेटाबेस यहाँ से राइट क्लिक करके डेटाबेस भी बना सकते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए तो आपको विजिट खुल जाएगा, यहाँ पे नाम दें डेटाबेस का और उसके आगे फिर ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। तो आगे जैसे ही हम डेटाबेस बनाएंगे, इसके साथ खेलेंगे मज़ीद, तो आपको और आइडिया हो जाएगा। तो मीनवाइल मैं आज की जो हमारा लेक्चर है मैं उसको यहीं पे करता हूँ ड्रॉप, और जनाब हम फिर आगे नेक्स्ट जो आगे वाला लेक्चर है, न्यू डायग्राम बनानी है, तो यहाँ से आप न्यू डायग्राम बना सकते हैं। न्यू डायग्राम बनाने का ये आपका न्यू डायग्राम खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप जितने ये टेबल्स हैं, कौन कौन से टेबल्स को कहता है जी आपने साथ में लेना है, तो मैं उनको आप सेलेक्ट करो सबको और ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जनाब फॉर एग्जांपल हमारा इधर यहाँ पे 2 आ जाएंगे, उनको हम लिंक करके, तो जैसे हम अपनी मेट्रो की डेटाबेस बनाएंगे तो उस डेटाबेस को हम लोग यूज़ करेंगे, आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। तो आज का जो है वो होपफुली कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एसक्यूएल सर्वर की, इस टूल्स के बारे में। मेनली टूल्स कौन कौन से हैं जो हमने यूज़ करने हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर है वो यही है हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ज़्यादातर प्रोडक्शन लेवल पे इसी में काम होता है, इसी में आपके एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है। 99% आपका सब कुछ इसी के अंदर है। परफॉर्मेंस के अलग टूल्स हैं, मॉनिटरिंग के अलग हैं जनाब, और देन आपका पावर शेल अलग चीज़ है। तो ये था हमारा आज का टूल्स के बारे में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं हम उनको यूज़ करते हुए कैसे अपना इसका एसक्यूएल सर्वर का कर सकते हैं, ठीक है जी। आज की वीडियो हम यहीं पे इसका अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके साथ अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, अजीज़ क़ारब का, हमसायों का, दोस्तों का मुझे दुआ में याद रखें। आप मीनवाइल अगर कोई करना चाहते हैं ईमेल या फ़ोन नंबर मेरा अवेलेबल है, ये नीचे ईमेल भी अवेलेबल है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इनकेस कोई मसला होता है आपको दरमियान में, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।